विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित भी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट मुख्य परीक्षा अर्थात अध्यापक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का आयोजन किया जा चुका है। इसी संदर्भ में 25 तारीख को मैथ और साइंस की जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसकी कट ऑफ को लेकर आज हम विश्लेषणात्मक चर्चा करने वाले हैं कि मैथ साइंस में कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने मार्क्स लाने वाला सेलेक्ट होगा। इसी संदर्भ में पेपर का स्तर किस प्रकार का था तथा कितने प्रश्न आपको वहां पर परीक्षा के उस सिलेक्शन की दौड़ में सम्मिलित करा सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सीधा चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यहां पर रीट अध्यापक मुख्य परीक्षा गणित विज्ञान जो 25 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, संभावित कट ऑफ मार्क्स लेकर आया हूं मैं। इसके साथ में दो बातें और भी हैं। अगर हम इसका थोड़ी सी अगर बात करें तो इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनलों पर अनेक विद्वान साथी अपने अपने हिसाब से कट ऑफ तय कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना समय इसलिए लगा। आप सोच रहे होंगे कितनी लेट क्यों? आज 1 तारीख के संदर्भ में आप देखिए लगभग कल हो जाएगी, तो फिर भी हम लोगों ने इतना समय ले लिया। तो उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था साथियों कि हम इसके ऊपर बहुत ही संदर्भित और सारगर्भित सर्वे करना चाहते थे ताकि पता चले। देखिए, एग्जाम हॉल से जब हम बाहर आते हैं तो कुछ भी कट ऑफ बता सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि हम धीरे धीरे हम अपने कट ऑफ और प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन आप भी उत्सुक होंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो यहां पर देखिए, सीधा चलते हैं, वहां पर कट ऑफ के उस बिंदु पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि रीट मेंस का जो पेपर था गणित और विज्ञान का, उसके संदर्भ में थोड़ी सी परिचर्चा मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं, क्योंकि गणित और विज्ञान का जो पेपर था वो स्तरीय था। अगर अन्य पेपरों की अपेक्षा देखें तो स्तरीय पेपर बनाया गया था। कुछ साथियों से जिनसे गणित हो गए उनसे विज्ञान नहीं, और जो विज्ञान पर कमांड रखते थे वो गणित नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा नहीं था। यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वो था समय का अभाव। एक बड़ा जो मेन समस्या थी वो समय का अभाव रहा यहां पर। इसके साथ में अगर अन्य प्रश्न सभी प्रश्न पत्रों की तुलना की जाए तो गणित और विज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊंचा था। इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं है। साथियों, आप भी बेकरार होंगे कि विश्लेषण तो बहुत विद्वान साथी करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तो अभी मैं कट ऑफ लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए, जीके का जो स्तर था वो सामान्य था, उसमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सामान्य स्तर में कह सकता हूं। लेकिन सब्जेक्ट जो यहां पर था वो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका थोड़ा सा स्तर कठिन स्तर में इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो बच्चों को मार रही है वो मार रही है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि दरअसल हुआ ऐसा कि विद्यार्थी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए। वो सामान्य रीट की तरह, जो रीट पात्रता परीक्षा होती है उसी तरीके से पेपर को सोल्यूशन करते रहे, जबकि ऐसा नहीं था। अब चलते हैं कट ऑफ। ये आपके स्क्रीन पर कट ऑफ मार्क्स आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा, यहां पर देखिए तृतीय श्रेणी रीट मेंस कट ऑफ हम लोग लेकर आए हैं। और इस कट ऑफ के अंदर आप देख भी रहे होंगे साथियों कि यहां पर कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी, तो पहली कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में जिस भी साथी के 93 से 98 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। यह संभावित है, प्लस माइनस हो सकता है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है। यह हमारा सर्वे के अनुसार हम कट ऑफ लेकर आए हैं। अर्थात यदि आपके 186 से 196 अंक आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन की दौड़ में निश्चित रूप से हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन अपने सर्वे में क्या लिख रहा है, लेकिन ये हमारा खुद का और मेरे यूट्यूब चैनल का भी सर्वे है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां पर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जिस भी विद्वान साथी के 88 में से 93 क्वेश्चन सही हैं वो सेलेक्ट है, अर्थात 176 से 186 अंक वाला सही है। जनरल ईडब्ल्यूएस 82 से 87 जिसके क्वेश्चन सही हैं, ये प्रश्न है, यानी ये प्रश्न की संख्या है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। यहां पर जो अपन देख रहे हैं ये प्रश्न है, ठीक है, और ये कट ऑफ मार्क्स हैं।
तो कट ऑफ मार्क्स यहां पर ये आपके हैं। इसमें देखिए यहां पर एससी कैटेगरी को देखिए, एससी कैटेगरी में 78 से 83 क्वेश्चन जिसके भी है वो एलिजिबल, अर्थात मैं कह सकता हूं दौड़ में है, यानी 156 से 166, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात अगर हम कर लें तो एसटी के अंदर 75 से 80 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो इसकी दौड़ में है, अर्थात जिसके भी 150 में से 160 अंक आ रहे हैं वो, और एमबीसी में 80 से 85 क्वेश्चन 160 से 170 अंक। तो ये साइंस का कट ऑफ है, बहुत ही अच्छा आपको देखिए पूरा विश्लेषण के आधार पर लेकर आए। अब हो सकता है किसी विद्यार्थी के अकॉर्डिंग नहीं हो, परंतु हमारा अनुमान तो यही कह रहा है साथियों। तो ये आप देख लीजिएगा और इंतजार करिएगा उस फल का, रिजल्ट का, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ अब मैं लेता हूं आपसे विदा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।